क्या जैन भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने को लेकर परेशान है? अब चिंता छोड़िए, नागफनी टूर एंड ट्रैवल लेकर आया है शानदार पर्यटन अनुभव। भारत में कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एवं पवित्र 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, दुबई, वियतनाम और कई अन्य बेहतरीन स्थान, और सबसे खास बात शुद्ध जैन भोजन की सुविधा। आज ही संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से। और देखो, यहाँ तो सब पता नहीं क्यों बहोरीबंद में कुछ प्रतिदिन कुछ एक नया इतिहास मिलता है। कल क्या इतिहास मिला था? त्रिलोक तिलक का। आज एक नया इतिहास मिला और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि जो मेरी इच्छा रहती है, मेरी धुआं में भी लाठी चले तो वो सही निकले। यदि मैं बिना सोचे समझे, कभी पहली बात तो होता नहीं है, सोच समझ के बोलता हूं, लेकिन कभी अनायास निकल जाए तो वो भी निकल जाए, और कभी मेरे से अनायास कुछ ऐसा कार्य हो जाए उसके लिए भी हमें कोई सिद्धि का कारण मिल जाए। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, सब लोग पूछते थे कि महाराज जी बहोरीबंद में आप बीच में पद्मासन और आजू बाजू खड़गासन बैठा रहे, ये पैटर्न आप कहां से लाए? सभी जगह तो तीनों खड़गासन होते, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, इनकी जोड़ी तो देखिए, भरत बाहुबली, ये जोड़ी, 3 शांतिनाथ की जोड़ी नहीं देखी थी। पहला पैटर्न तो ये कहां से लाए? दूसरा कि बीच में पद्मासन, आजू बाजू खड़गासन, ये तुमने कैसे सोचा? और मैंने कहा भैया सोचने में आ गया तो आ गया, लेकिन मन में विकल्प था कोई प्रमाण मिल जाए। तो लो बहोरीबंद का ये प्राचीन इतिहास खोज करके दे रहा हूं। अभी पंडित जी ने मुझे दिखाया, इस मूर्ति के साथ एक खम्मा स्तंभ निकला था, उसमें 32 मूर्तियां बनी हैं, बीच में पद्मासन, आजू बाजू खड़गासन, हर खंड में बनी हुई। आज पहली बार दृष्टि गई, बाजू में रखा हुआ है, आप लोग जाके देखना। हर खंड में 2 खड़गासन और बीच में पद्मासन मूर्ति बैठी है, और वो खम्मा उतना ही प्राचीन है जितने शांतिनाथ प्राचीन है। मुझे तो लगता है कि पहले भी यहां बीच में पद्मासन और आजू बाजू शांतिनाथ रहे हैं। अब एक पद्मासन, एक खड़गासन कहां गए, ये खोजना है। हाँ रहे हैं, और वो खम्मे देखो एक नहीं है, हर खंड में यही पैटर्न बना है, 32 मूर्तियां हैं। हर खंड के अंदर आप देखना, एक आध खंड में सिंगल है, बीच में पद्मासन, आजू बाजू खड़गासन। ओहो, मैंने कि ये तो बहोरीबंद का पुराना इतिहास है। तभी मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में भी क्यों आया ये। आज उस खम्मे ने कहा बाबा जी मैंने ही सुचवाया था। खम्मे की मूर्तियों ने कहा कि चिंता मत करो, आपके मुख से जो भी निकलेगा वो कहीं ना कहीं फिट होगा, और कहीं ना कहीं वो है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, जब भी मैं कोई घोषणा करता हूं तो कहता हूं मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई पुण्यात्मा मेरे से घोषणा करा रहा। इसी प्रकार मैं नहीं सोच रहा हूं मेरे में कहां इतनी क्षमता है, मैं खुद सोच रहा हूं कि मैंने ये पैटर्न क्यों आया मेरे मन में, बीच में पद्मासन, आजू बाजू। आज उसका इतिहास बहोरीबंद का मिला, हजारों साल पुराना इतिहास। और एक 3 मूर्ति नहीं, जितने भी उसमें खंड में मूर्तियां बनी हैं, हर खंड में पैटर्न एक सही है, बीच में पद्मासन, आजू बाजू खड़गासन। वो खम्मा आज इतिहास करके पंडित जी ने दिखाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इस बात की खुशी नहीं को मिल गया, इस बात की खुशी हुई कि हमारे मन में ऐसा भाव क्यों आया। आज पता चला कि उस खम्मे में बैठे भगवान ने कहा कि बेटा मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मैं छोटा हूं, तो इतना बड़ा बना दे जिससे सारा जगत जान जाए कि बहोरीबंद का प्राचीन इतिहास क्या है। प्राचीन इतिहास जो कहते हैं इतिहास मिटा दिया है, आज देखो रे आकर के मूर्खो, हाँ देखो देखो बहोरीबंद का इतिहास कितना बड़ा, किसने भी इतिहास बनाया होगा। हर मूर्ति का उन्होंने पैटर्न बनाया, एक बीच में पद्मासन, आजू बाजू खड़गासन। कोई एक ही अकेला नहीं बना, ऊपर भी, बीच में, 3 भी, सभी में बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है? कोई ना कोई भूमि बोलती है। और कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा, जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना
जब उस जमीन पर मैं खड़ा हुआ पहली बार जब गया, तो जैसे मैं आंख बंद करके हुआ खड़ा, तो ऐसे लगा जैसे बहुत सारे सूर्य मेरा चक्कर लगा रहे हो। तो मैंने सोचा मैं धूप में आया हूं, धूप में से आते ना भी, तब ऐसा होता है। और वो भूमि जब तीर्थ क्षेत्र के लिए चयनित हुई, तो मैं बार बार ध्यान करता था, आखिर इस भूमि में ऐसा क्या है, इस भूमि में इतना बड़ा क्षेत्र बना क्यों यही भूमि चयन की गई। ये ध्यान करते करते वर्षों के बाद जब मैं अजमेर के पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय था, वहां गए, वहां म्यूजियम में, वहां एक शिलालेख मिला, बीड़ निर्माण संबंध 25 ईयर्स, बीड़ निर्माण संबंध 25, और वो सारे इतिहास की किताबों में चलता है, सारे इतिहास की किताबों में चलता है वो शिलालेख। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख वो माना जाता। उसका इतिहास खोजा, मैंने पूछा कहां बोला, तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के पास में 2 किलोमीटर बड़लिया गांव है, बड़लिया नारेली और बड़लिया 5 गांव, और बड़लिया का इतिहास है। और बड़लिया की मेड़े पे तो नारेली बनी है, बड़लिया और नारेली के मेड़े पे बनी है। तो वो शिलालेख बता रहा है कि कभी प्राचीन काल में यहां कोई महातीर्थ क्षेत्र रहा है। भूमि आकर्षित करती, वास्तु कहती है कि कोई ना कोई वहां की चीज है जो तुम्हारे लिए प्रभावित कर रही है। और आज इतना बड़ा इतिहास होकर के गया था भगवान के दर्शन करने, और हो गया इतिहास का दर्शन। मैं तो भगवान के दर्शन करके लौट रहा था, पंडित बोले महाराज जी, जो आप रूप बना रहे हो, ये आप नहीं बना रहे, या हजारों साल पहले लोग बना के रख गए कि बहोरी बंद की जब भी मंदिर बनाओ तो ऐसा पैटर्न बनाना, बीच में पद्मासन, आजू बाजू ये पूर्वज 1000 साल पहले लिख के गए। तो भैया हम अपनी तरफ से कछु नहीं कर रहे हैं, पूर्वजों की जो भावना थी उसको साकार कर रहे हैं। और उसका प्रतीक सब लोग जाकर के अभी मंदिर के बाजू में रखा हुए शिलालेख को देखना। ऐसा भी भारत में आज तक शिलालेख नहीं देखा जिसमें हर पैटर्न में 3 पैटर्न एक सही है, बीच में पद्मासन, ऊपर देखो, नीचे देखो, बीच में देखो, आजू देखो, बाजू देखो, पैटर्न वही है सब। अब वो पैटर्न क्यों बनाया गया इतना? अरे एक स्थान पर बना देते। तो आज बहुत बड़ा ये भी एक चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार, यहां अनहोनी कुछ भी हो सकती है। हाँ, हो नहीं, अनहोनी कुछ भी नहीं हो रही। जो कुछ होना है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जो भगवान ही खुद करा रहा हो उसका कोई बिगाड़ नहीं कर। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो।